सिर्फ खबर भारत। पर गृह मंत्री का पलटवार, कहा महान भारत को बदनाम भारत कहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं ने कोरोना के टीकों को कहा था बीजेपी का। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने यूक्रेन से लौटे बच्चों का किया स्वागत। बच्चों ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। भारत के नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा रहा सुरक्षित। रतलाम में नगर निगम की टीम का पशु प्रेमियों से विवाद। पशु प्रेमी महिलाओं पर किया प्रकरण दर्ज। महिलाओं ने शासकीय कार्य में डाली थी बाधा। भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क में बिखरी प्राकृतिक सुंदरता। मनमोहक दृश्यों ने खींचा पर्यटकों का ध्यान। कान्हा पार्क जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। और सतना में पुलिस ने किया 420 के शातिर आरोपी को गिरफ्तार। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का रिश्तेदार बताकर लूटता था पैसे, फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिया लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के आरोप पर बयान दिया है कि ये वो लोग हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कोरोना के टीके को बीजेपी का टीका कहा था। कांग्रेस नेता ईवीएम, सेना, न्यायालय पालिका सब पर सवाल उठाते हैं। कोरोना की वैक्सीन और यूक्रेन मामले में हम सफल हो रहे हैं, इसलिए वो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं। कमलनाथ ने कोरोना में लाखों लोगों के मरने का झूठ बोला था। कांग्रेस मुर्दों से बात करती है। 5-10 हजार लोग बह गए थे केदारनाथ में जब दिल्ली में इनकी सरकार थी। ये यूक्रेन पर सवाल उठा रहे। वहां के नेता प्रतिपक्ष भट्ट साहब ने उस समय वो विषय उठाया था। कई परिवारों के लोग जो लापता थे आज तक नहीं मिले हैं। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन और यूक्रेन में सफल हो रहे हैं तो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं। WHO ने कल कहा है कि 97% लोगों का वैक्सीनेशन इस देश के अंदर हो गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से लौटे ऐसे ही कुछ बच्चों की अगवानी सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट पर की। यूक्रेन से लौटे इन बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि तिरंगा लगाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं सांसद लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित लाया जा रहा है। में किस प्रकार की स्थितियां थी, बहुत पैनिक थे, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 4 मंत्री, पूरे विदेश मंत्रालय के अधिकारी यूक्रेन के जो चारों देश है आसपास के वहाँ भेजे हैं, तब से उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से निकलते से ये हमको हर प्रकार की सुविधा थी। भोजन के पैकेट तैयार थे, ट्रांसपोर्टेशन को पूरी गाड़ियाँ थी, और वहाँ से हम भारत आए और भारत से फिर हम अपने अपने शहरों में आए हैं। तो एक उत्साह का वातावरण था, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है वहाँ पर, और भी बच्चे आना चाहते हैं। सरकार लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटे में 2 बैठकें की है, उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। 4 मंत्रियों को वहाँ पर भेजा गया है ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं उनको शीघ्र लाया जा सके। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय युवाओं को देश और उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर चौतरफा प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बैरसिया निवासी मेहुल पटोले, जिनका गुरुवार को सुरक्षित देश आगमन हुआ, उन्हें लाने के लिए हंगरी से दिल्ली का टिकट करवाया गया है, जिसके बाद परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर अविनाश लवानिया का आभार व्यक्त किया। मेहुल के पिता ने बताया कि मेहुल की मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के 2 साल की पढ़ाई कर रहे थे और वो कीव से स्वयं के प्रयास से हंगरी तक पहुंच चुके हैं।
रतलाम के खबर हम आपको बताएंगे, जहां स्ट्रीट डॉग को पकड़ने पहुंची नगर निगम की टीम से विवाद करना पशु प्रेमियों को महंगा पड़ गया। यहां स्टेशन रोड थाने पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 3 महिलाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों के बधियाकरण के लिए अजंता टॉकीज पहुंची थी। यहां शिल्पा जोशी नाम की महिला ने नगर निगम की टीम के साथ विवाद शुरू कर दिया। शिल्पा जोशी ने एनिमल वेलफेयर से जुड़ी 2 अन्य महिलाओं को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद इन महिलाओं ने नगर निगम की टीम के द्वारा पकड़े गए कुत्तों को भगा दिया। डॉग बाइटिंग की घटनाओं से परेशान रहवासियों ने इसका विरोध किया तो इन महिलाओं ने उन लोगों से भी विवाद किया, जिसके बाद तीनों महिलाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है। एक श्वान को पकड़ने का कार्य किया जा रहा था नगर निगम द्वारा, नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा। तो उसमें उनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है कि इसमें 3 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। तो उसमें हमारे द्वारा 353-34 का अपराध दर्ज किया गया है। तो कितने तो 3 लोगों के विरुद्ध किया गया है। प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया? प्रतिवेदन नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा दिया गया है। उसी और हम बात करेंगे रतलाम से हमारे खबर भारत के संवाददाता फोन लाइन पर है यशवंत राठौर। यशवंत, क्या था ये मामला? अगर पशु प्रेमी है ये महिलाएं तो फिर विवाद किस लिए? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से पशुओं को जो स्वांग है, जो जंगली रहते हैं, उनको पकड़ने के लिए एक वाहन चल रहा है रतलाम में, जिसके तहत जो स्वांग है उनको पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। उसके बाद उनको अन्य स्थान पर छोड़ते हुए वापस उनको जिस जहाँ से लेकर आए थे वहीं उनको छोड़ा जा रहा था। इसी प्रकार से बुधवार को भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो पशु प्रेमी है, जब इन्होंने इस चीज का विरोध किया, लगातार विरोध किया। इन्होंने तकरीबन यह घटनाक्रम आधे घंटे तक चलता रहा था। एक महिला द्वारा जब उन स्वांगों को पकड़ा गया तो उनको जबरदस्ती वाहन में से उतारने के लिए जद्दोजहद की। काफी देर बाद जब मामला थमा नहीं तो वहां पर इन जो वाहन चालक है इन्होंने और नगर निगम के जो आला अधिकारी है उन्होंने जैसे तैसे उस माहौल को ठंडा करने के लिए उस वक्त छोड़ दिए, लेकिन मामला बढ़ता गया और उसके बाद में प्रकरण दर्ज करने की बात आई है, जिसमें इन 3 महिलाओं के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, लेकिन अगर ये शासकीय कार्य शायद अनुचित है इसलिए उन्होंने विरोध दर्ज करवाया था उन महिलाओं ने? जी हाँ, जिस प्रकार से नगर निगम इन स्वांगों को पकड़ने के लिए निकलती है, पहले इनके पास तो कुछ बड़ी चिमटे रहती थी जिससे उन जानवरों को भी नुकसान पहुंचता था, लेकिन उसके बाद में जब ये जालीदार अब इन्होंने उपयोग किया है जालीदार का, ताकि उसमें उन कुत्तों को जानवरों को पकड़ा जाए ताकि उनको नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन जब वाहन निकलता है तो ये कुत्ते अन्यत्र इधर उधर छिपते रहते हैं और जब पकड़ में आते हैं तो इनका जो स्वभाव रहता है वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। और नगर में इसलिए इसकी बहुत जद्दोजहद हुई, क्योंकि आए दिन ये जो आवारा स्वांग रहते हैं लोगों को, बच्चों को शिकार बना देते हैं। विगत दिनों भी रतलाम में तकरीबन 3 से 4 इसकी घटना घटी है जब कुछ बच्चे या बड़ों को उनका शिकार बनना पड़ा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत। पुलिस ने 420 के शातिर आरोपी अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी जिले का यह आरोपी अभिषेक सतना में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को रिश्तेदार बताते हुए पुलिस को रौब दिखा रहा था। इसी बीच अपने एक दोस्त से 40 से 50 लाख रुपए की ठगी भी की, यानी उससे पैसे ऐंठे। इस मामले को लेकर सतना में इसकी FIR भी दर्ज है। इसके साथ ही उसने बैंक से भी फ्रॉड किया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे गलत तरीके से बैंक से लोन लिया। आरोपी पर 5000 का इनाम भी रखा गया है, जिससे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नैनपुर मंडला जिले के मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों का मन मोह रहा है। मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा। कान्हा पार्क जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। ये पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी जगह से ली गई थी।
यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे प्रियांशु करेली पहुंच गए हैं। नरसिंहपुर जिले के आमगांव के रहने वाले डॉक्टर प्रियांशु ये बता दें कि यूक्रेन से अपने साहस की बदौलत पहले बस से रोमानिया की बॉर्डर पर पहुंचे और फिर वहां से फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। वहां से ट्रेन से वे करेली पहुंचे, जहां स्टेशन पर आते ही परिवार, पिता, रिश्तेदार समेत पुलिस ने स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। पहले तो हमें रशियन ड्रोन्स आते थे, तो जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो चला तो हम लोग को लगा कि फिर ट्रूप्स आ चुके हैं, लेकिन फिर हमें ऑर्डर आया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है रशियन ट्रूप्स को मारने के लिए। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि फायरिंग होने लगी, ट्रक्स अंदर आने लगे, तो फिर हम लोग क्या है ज़्यादा डर गए। फिर हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, एम्बेसी ने भी एडवाइस जारी की थी तो हम लोग फॉलो करते थे। उसके बाद जब कांटेक्ट किया तो उनने बोला कि अभी आप उधर ही रहिए, अभी क्या है कि जो रोड हैं वो सारी उसमें वर्स्ट सिचुएशन है, जो सारे है मतलब निकालना मुश्किल है, और क्या है एयर स्पेस बंद था। तो उसके बाद हम लोग ने जो फॉलो करते गए एम्बेसी की गाइडलाइन, थोड़ा वेट करते गए, सोचे वो तो हालत बहुत गंभीर थी हम दोनों की। माँ बाप को तो आप जानते ही हो, बेटे की कितनी चिंता रहती है, तो अब बहुत बढ़िया लग रहा है। और बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी का और हमारे शिवराज सिंह सीएम का, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। मंदसौर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों से 28 लाख का माल बरामद किया गया है। शामगढ़ के व्यापारियों का चोरी किया गया माल से भरा ट्रक बरामद करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गरोट मेलखेड़ा रोड पर सिद्धि विनायक तोल कांटे के पीछे लूट की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद दबिश देकर पुलिस ने चोरों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों से 3 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तलवार और जिंदा कारतूस कट्टा भी बरामद किया गया है। रात को कुछ लोग जो अपना सिद्धि विनायक टोल कांटा है शामगढ़, वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। जब पुलिस ने दबिश दी तो उनमें से 5 लोग पुलिस के हाथ चढ़ गए थे, 6 लोग अंधेरा का फ़ायदा उठा के भाग गए थे। जब इन 5 लोगों को बुला के पूछताछ की गई, जिनमें से 4 लोग झाड़ावाड़ के निवासी थे और एक थाना सुहासरा के निवासी। जब इनसे सघन पूछताछ की गई तो इसमें इन्होंने सुहासरा में और भी घटनाओं, शामगढ़ में और भी घटनाओं को करना बताया, जिसमें कि एक सनसनीखेज वारदात हुई थी शामगढ़ में, जिसमें कि 8 व 9 तारीख की दरमियानी रात को एक परचूने से भरा हुआ ट्रक जो अनलोड होने से पहले ही इन लोगों ने चोरी कर लिया था। फिर जब इनसे माल के बारे में बात की गई तो इनसे करीब 20 लाख का माल उसमें रिकवर हो चुका है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में पति पत्नी का विवाद सड़क पर नजर आया। दरअसल एक दूसरे से जमकर हाथापाई करते हुए पति पत्नी कैमरे में कैद हो गए। उनके विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ब्रज किशोर डंडा लेकर सड़क पर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। बेटा बचाने गया तो उसके साथ भी धक्का मुक्की हो गई। बताया गया कि पति पत्नी पृथ्वीपुर बस स्टैंड के फुटपाथ पर चूड़ी बेचने का काम करते हैं, जहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और वे झगड़ने लगे। उनके बच्चे मौके पर विवाद सुलझाने पहुंचे, लेकिन ब्रज किशोर ने किसी की नहीं सुनी। जो मोड़ा आपको बता दें, पृथ्वीपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब पति पत्नी का ये जो झगड़ा है ये कैमरे में कैद हो गया और वीडियो इसका काफी वायरल हो रहा है। कहां के हैं ये लोग, पृथ्वीपुर के नजदीक किस जगह से आते हैं, झगड़े का कारण क्या रहा होगा जिसकी वजह से वहां एक पब्लिक प्लेस, जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक स्थान, वहां पर पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं। और तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ब्रज किशोर, ये पति का नाम बताया गया है, अपने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है डंडा लेकर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज कुशवाहा, पृथ्वीपुर संवाददाता। नीरज, कहाँ के हैं ये लोग?
किस क्षेत्र से जुड़े हुए हो और क्या? मैडम मैं बता रही हूँ, पृथ्वीपुर के वार्ड नंबर 7 के बिस्किशोर जोशी जी हैं, जो हाँ। मनहारी की दुकान लगाते हैं। हाँ। किसी बात को लेके मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, जो बहन बीच बस स्टैंड पे जाकर मियाँ बीवी में हाथापाई हो रही है। इसके बाद जहाँ उनकी बेटी और उसका लड़का बचा नहीं है, तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। जहाँ बता दें बिस्किशोर की मानसिक दिमागी हालत खराब चलती है, दिमाग से पागल टाइप का, उसके चलते इसकी मारपीट पत्नी से आए दिन होती रहती है। जहाँ कल 1 घंटे से ज्यादा ड्रामा हाई वोल्टेज पे चलता रहा। मेन बस स्टैंड पे आरगिरी को वाहनों को निकलने में बहुत काफी वक्त करना पड़ा। जब पुलिस आई वहाँ पे, उनको अलग का समझा देने के बाद वो वहाँ से चक्कर उनकी लड़ाई शांति है। जी मैम बिल्कुल, क्या कार्रवाई की गई है इस परिवार पर? क्या था कारण, मुख्य कारण क्या था इस झगड़े का जो सड़क पर आ गया झगड़ा? जी मैम बता रहे, इसका पति आए दिन महिला पे शक करता है, उसको लेके चलते उसकी आए दिन पिटाई करती है। बिस्किशोर दिमाग से ज्यादा दिमाग से डिफरेंस में रहता है, इसके चलते आए दिन मारपीट करता है महिला की और बच्ची और बेटे की। आए दिन झगड़ता रहता है। और न मार्केट में दुकान लगाने दे, आप घर पे रहे, आपको काम नहीं करना, मैं लाऊंगा। इसके चलते महिला बहुत काफी दिनों से परेशान झेल रही। इसके चलते उसने मनहारी की दुकान लगाने के लिए मजबूर हुई थी, जिसके चलते वो आए दिन मारपीट करता है। जी मैम। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नीरज। भोपाल के बैरसिया गौशाला में सैकड़ों गाय की मौत का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और मामला इंदौर के खुडेल थाना क्षेत्र के पेडमी गांव स्थित श्री अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल ट्रस्ट के सामने का है। 10 सदस्यीय ट्रस्ट प्रदेश की पहली आदर्श अहिल्या माता गौशाला को संचालित करती है। इस ट्रस्ट को करोड़ों रुपए की सरकार से अनुदान राशि मिलती है। गौशाला में पशु के बेहतर इलाज के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल, 24 घंटे डॉक्टर, उनके रखरखाव समेत कई सुविधाएं बनी हुई हैं। बावजूद इसके गौशाला में जहां गाय को रखना चाहिए वो हॉल खाली पड़ा है और गाय बाहर धूप में खड़ी रहती हैं। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिसके लिए पहले भी आवेदन दिया गया। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर खुडेल थाना क्षेत्र के ग्राम पेटमी के ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दी हमारे संवाददाता ने। इंदौर के कुछ लोग आए थे, उनसे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो गाय हैं उनके अवशेष पाए गए हैं और उनके कंकाल जब्त हुए हैं। तो उसको लेकर कल शाम को कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई और आज उन गायों के जो मृत कंकाल है गौ माता के, उनके निस्तारण की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। मैडम किस पे एफआईआर हुई है, कौन है वो? ये थोड़ा सा पुलिस प्रशासन बता पाएंगे क्योंकि उनकी भी कार्रवाई चल ही रही है। उन्होंने थाने चौकी आके रिपोर्ट की थी कि ऐसे गायें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ घटनास्थल निरीक्षण किया गया चौकी प्रभारी द्वारा। तो यहाँ पे गायों के सब मिले हैं, लगभग 21। तो प्रथम दृष्टया ये गाय कैसे, ये गौशाला है यहाँ पे अहिल्या देवी, तो उसकी बताई गई है। ज्ञापन के माध्यम से भी हमें प्रतुल्य शुक्ला जी से बात हुई है जो यहाँ के हैं एसडीएम साहब। उन्होंने बोला आप पल्लवी जी को ये ज्ञापन दे दीजिए, हम इसके जो भी होगा आपको अवगत कराएंगे। यदि यहाँ पर अवगत नहीं होता है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। इंदौर शहर में भी बहुत सारे आंदोलनों के आकार प्रकार निश्चित है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हुए कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए, किसी प्रकार के टकराव को टालकर और जल्द से जल्द ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को मौत से कम की सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक हत्या की क्या सजा होती है हम सब जानते हैं। और कई गायों और गौवंश की यहाँ पर हत्या का एक दोष लग रहा है, जिसके कारण हम बहुत व्यथित है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड इंदौर के ज़हीन खान। ज़हीन, जिस तरह से खबर है गौशालाओं को लेकर अव्यवस्था का आलम लगातार, चाहे हम भोपाल की बात करें, अभी फिलहाल हम इंदौर के मामले पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, संचालन में ऐसी क्या अव्यवस्था देखने को मिल रही है? इंदौर की जो है गौशाला के सैकड़ों गायों की मौत का मामला जो है यहाँ पर सामने आया है। सावेर में, जो सावेर विधानसभा क्षेत्र का खुडेल थाना क्षेत्र पेडमी गांव है, जहाँ पर श्री अहिल्या माता गौ जीव दया मंडल ट्रस्ट द्वारा जो है 10 सदस्यीय ट्रस्ट थी और माता गौशाला संचालित की जा रही थी। ट्रस्ट को करोड़ों रुपए की सरकार से अनुदान राशि भी मिलती थी। अहिल्या माता गौशाला को प्रदेश का सबसे पहला आदर्श गौशाला मिलने का गौरव भी हासिल हो चुका है। इसके बावजूद जो है इस तरीका का जो मामला जो है यहाँ पर सामने आया है। आपको बता दें यहाँ पर जो है वेटनरी हॉस्पिटल, 24 घंटे डॉक्टर, उनके रखरखाव में कई सुविधा थी, उसके बावजूद भी सैकड़ों गायों की मौत का मामला यहाँ पर सामने आया है। और बात की जाए जिस तरीके से ट्रस्ट की, तो वर्तमान में ट्रस्ट में 257 गाय और 163 बछड़ा, 116
बछड़े हैं और नंदी 11 बैल कुछ कुल मिलाकर जो है 553 गौ मौजूद है। ट्रस्ट के पीछे एरिया में 1 एकड़ जमीन चारों तरफ मध्य गायों के जो है कंकाल के अवशेष पड़े मिले हैं, जिसकी बदबू आ रही थी। उसी को लेकर जो है यहाँ पर लोकल ग्राउंड रियलिटी में चेक करने पर 300 गायों का जो है कंकाल मिले हुए हैं। बिल्कुल ज़हीन, क्या कहना है? घटना जो है प्रशासन को मिली, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह ने जो है जांच दल पहुंचाकर एसडीएम प्रत्युल सिंधिया को नियुक्त किया है। बिल्कुल, थाना प्रभारी भी वहां मौजूद थे, हम देख पा रहे थे, हमने उनकी बातें भी सुनी। तो कार्रवाई की बात की गई है, वेटनरी हॉस्पिटल है, क्या डॉक्टरों की वहां मौजूदगी रहती है? समय समय पर गायों को इलाज के लिए लेकर लाया जाता है वहां पर, या फिर जिस तरह से स्थिति आपने बताई कि सैकड़ों गाय अव्यवस्था की शिकार हो रही हैं और लगातार ये क्रम चलता रहेगा अगर कार्रवाई नहीं की गई? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जो मामला है, इसमें जो है राजनीतिक कुल पकड़ लिया है, जिसमें जो है वहाँ पर जो बजरंग दल के लोग और कांग्रेस के लोग भी गए, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि ट्रस्ट से जुड़े सभी 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। मैनेजर को पुलिस ने खानापूर्ति के नाम पर जो है आरोपी बनाया है। 200 जो आरोपी है उनके खिलाफ जो है एफआईआर करने की मांग भी की है। अगर विधि विधान के तहत कार्रवाई नहीं होती है तो जो है ग्रामीण बजरंग दल के जो नेता है वो इसमें जो है बड़ा आंदोलन करने की बात कहते नजर आए। बिल्कुल सही, गौरक्षा कहने वाले की गायों की रक्षा करेगी वो सरकार, और उस सरकार के मुखिया जो जोर दे रहे हैं गौशालाओं पर, लेकिन इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर गौ की रक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीन, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांत में पिछले 26 सालों से 10,567 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन की समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। संगठन के द्वारा लंबित मांग शासकीयकरण के संबंध में बीते 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2022 तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा शासकीयकरण करने की सौगात देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। सरकार से हमारी मांग है कि अन्य कर्मचारी की भांति हमें भी शासकीयकरण कर दे, क्योंकि हम लोग 26 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जैसे शिक्षा कर्मी को, वन विभाग कर्मी को शासकीयकरण किए हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी शासकीयकरण शासन कर दे। इस दिशा में हमने शासकीयकरण नहीं करने के कारण 7 मार्च को जिला मुख्यालय में सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय पंचायत मंत्री को कलेक्टर के द्वारा मांग पत्र सौंपा जाएगा। रतलाम के आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह घुरिया को शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में निलंबित किया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आबकारी उप निरीक्षक का निलंबन करने के आदेश जारी कर चुके हैं। गौरतलब है कि आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह घुरिया लंबे समय से रतलाम में पदस्थ थे। घुरिया पर वित्तीय अनियमितता और जबरन अवैध शराब के प्रकरण बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। कार्य में लापरवाही बरतने, विभाग की कार्रवाई में उपस्थित न होने और कई शिकायतें मिलने पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। सर, आज आबकारी पर एक कार्रवाई करी, किसी को निलंबन करा, आपने क्या कारण रहा? संबंधित अधिकारी ने निर्देशों का पालन नहीं किया। पूर्व में भी उनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थी। एक्साइज कमिश्नर ने भी उनको शोकॉज नोटिस दिया था। तो चाहे किसी भी विभाग का अधिकारी कर्मचारी हो, इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए एक्साइज सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रतलाम संवाददाता यशवंत एक बार फिर फोन लाइन पर है। यशवंत, खास खबर है ये कि किस तरह से आप तुरंत डिसीजन लेना कितना जरूरी हो जाता है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ये जो कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, इसका पालन कितने दिनों में किया जाएगा, क्या खबर है इस पर? देखिए, जिस प्रकार से आबकारी विभाग में पदस्थ घुरैया जी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर वर्तमान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है।
लगातार ऐसी कार्रवाई करते आ रहे हैं। और जैसे ही जब ये पूरा मामला उनको संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल कल शाम को ही लेटर जारी करते हुए गुरैया जी को निलंबित कर दिया है। लगातार उनको शिकायत मिल रही थी कि आबकारी विभाग में पदस्थ रहते हुए ये लोगों के जबरन प्रकरण दर्ज करना, उनको धमकाना, ऐसे कुछ मामले उनको संज्ञान में आए थे। कुछ लोग भी खासे नाराज थे, उनसे मिलने भी गए थे, जिसके बाद में तत्काल कलेक्टर महोदय ने लेटर जारी किया और निलंबित किया है। आबकारी निरीक्षक का कोई बयान सामने आया है? जी हाँ, अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस घेरे में है, तभी वो सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के, ना तो मीडिया के सामने आए हैं और ना ही कोई बयान जारी हुआ है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया यशवंत। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री महिला संबंधी अपराधों को लेकर गंभीरता जाहिर करते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की पुलिस एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज न करते हुए कानून की उस मंशा को दरकिनार कर रही है। जब पुलिस ने मामला दर्ज न करते हुए पीड़िता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो थक हार कर पीड़िता ने 2 मार्च की शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। अब पीड़िता जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। क्या हुआ था जब रिपोर्ट लिखाने आप गए थे? रिपोर्ट लिखवाने गए थे, बेटी ने रिपोर्ट नहीं लिखी और हमसे बोल रहे थे कि तुम ऐसा बोलो कि हम रिपोर्ट लिखवाने नहीं आए हैं, हम पुलिस को गुमराह कर रहे थे और तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो हम तुमको भी जेल पहुंचा देंगे। तो सर हमने फिर ऐसा बोला कि हम रिपोर्ट लिखवाने नहीं आए थे, और इन लोगों ने फिर एक पेपर में कुछ लिख के लाया था, इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया हमें और साइन करवाए थे। जी, इस प्रकरण में कल ये हम लोग के संज्ञान में आया है। उपरोक्त जो आप बता रहे हैं, उक्त महिला की शिकायत, कल उसमें हमने केस दर्ज किया है और जो आरोपी है वो भी हम लोग की कस्टडी में है। और इस महिला की रिपोर्ट दर्ज करने में ये क्यों लेट किया गया है, इस बात की जांच जो है हमने जो है एडिशनल एसपी नरसिंहपुर को दी है। उस जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई त्रुटि पाई जाती है उसमें स्टाफ की, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।